गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा कल आपको मैंने मानवता पाठ का थोड़ा भाग पढ़ाया था, दूसरा भाग भी पढ़ाया था उससे बाद में। फिर आगे की कहानी में पहले सबसे राजा जब वेश बदलकर पेड़ के पीछे छिप गया। राजा एक दयालु व्यक्ति था। वो सोचता था कि उसके राज्य में कोई किसी के साथ अन्याय न हो, किसी को कोई कष्ट न हो। वो पत्थर सामने पड़ा था। जब राजा को ठोकर लगी तो वो ये देखने के लिए किस पत्थर को कौन हटाता है। मानवता चैप्टर में मैंने आपको बताया था ना कि मानवता का मतलब होता है कि जिसके मन में किसी के प्रति सदाचारी, वैसे मानवता का अर्थ है, लेकिन मन में क्या भाव, लोगों के प्रति अच्छी भावना होना मानवता है। तो वह भी, राजा भी कैसा था? एक अच्छा व्यक्ति था। वह लोगों के प्रति न्याय के बारे में सोचता था। तो सबसे पहले किसान आया, अपने बैलों को लेकर उस रास्ते से आ रहा था। तो किसान ने अपने बैलों को रास्ता मोड़ लिया और खुद दूसरी ओर चला गया, लेकिन उस पत्थर को देखकर उसने भी हटाया नहीं और अपना दूसरे रास्ते से चला गया। दूसरी बार में ग्वाला दूध लेकर निकला। वह भी राजा की तरह ठोकर खाकर गिर पड़ा। तो ग्वाले के पैर में चोट लगी और उसका सारा दूध बह गया और वह बड़बड़ाने लगा कि रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और कोई इसे उठाता तक नहीं। मेरा सारा दूध बह गया। अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? ये वो सोचने लगा, बहुत चिंता करने लगा, लेकिन उसने भी पत्थर को हटाया नहीं। वो ये सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है। बार बार मतलब वो गिर गया। वो सोच तो रहा है कि मेरे ये हो गई, हमको ये समस्या, दूध क्या देंगे इस सोच में, लेकिन उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि वो पत्थर हटा दे, क्योंकि वो लोगों के प्रति अच्छी सोच नहीं रख पा रहा था। उसके अंदर कोई भी मानवता, अपने लिए सोच रहा था, वो दूसरों के लिए नहीं सोच रहा था। उसी समय राजा को किसी घोड़े की टाप सुनाई दी, और वो घोड़े की कौन थी टाप, किसकी? उसी पर उस राज्य का सिपाही, जो राजा का सिपाही था, वो मस्ती से गाता हुआ आ रहा था। अचानक उसका घोड़ा पत्थर से टकराया और सिपाही गिरते गिरते बचा। सबसे पहले किसान आया तो उसने उस रास्ते से बदल दिया रास्तों को अपने बैलों के साथ। दूसरी बार दूध वाला आया जो गिर गया और उसका नुकसान हो गया, पूरा दूध गिर गया और वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। तीसरी बार में सिपाही मस्ती से गाता हुआ घोड़े से आ रहा था और घोड़ा पत्थर से टकराया और सिपाही गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने भी पत्थर नहीं हटाया। और वो उसको भी गुस्सा आई और बड़बड़ाया कि मैं कई दिनों से पत्थर पड़ा देख रहा हूँ। ये सबसे महान व्यक्ति था। दूध वाले ने तो एक ही दिन देखा, लेकिन सिपाही ने बोला मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, कोई इसे हटाता क्यों नहीं है? कितने आलसी हैं यहाँ के लोग। सिपाही ने गांव वालों को आलसी बताया और खुद हटाने के लिए नहीं सोचा कि दूसरों को, कितने आलसी हैं यहाँ के लोग। दूसरों को सिपाही ने आलसी बताया, किंतु स्वयं पत्थर हटाने की बात उसने भी न सोची। फिर वो उठा और गुनगुनाता हुआ आगे निकल गया। क्या ये मानवता थी? नहीं, क्योंकि मानवता का अर्थ तो मन में दया भाव आना है। जो किसान, ग्वाला तथा सिपाही किसी के मन में नहीं आई और पत्थर देखकर सब आगे बढ़ते गए। और आगे की कहानी में देखो आगे क्या होता है। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये पहले किसान, उसके बाद ग्वाला और सिपाही। तीनों, सिपाही ने तो गांव वाले लोगों को आलसी बताया, लेकिन पत्थर किसी ने नहीं बढ़ाया। किसी के मन में मानवता नहीं जागी, ना दया का भाव कि अगर अभी मुझे चोट लगी है तो मैं ये पत्थर हटा दूं, तो नहीं तो शायद कोई
और गिर सकता है, लेकिन किसी ने इस बात को सोचा नहीं। बच्चों का आगे की कहानी मैं कल आपको पढ़ाऊंगी, और अभी आपका क्लास वर्क है उसको आप इंडेक्स में चैप्टर 2 मानवता भर के और क्लास वर्क डाल के कॉपी में जो भी कल मैंने कराया उसके आगे से आप करिएगा, और आप वीडियो ध्यान से सुना करिए। बच्चों अब आप कॉपी में लिटरेचर का काम है ये, आप ध्यान से देखिए। आप रोज पूछते हैं कि बेटा लिटरेचर है मैम की लैंग्वेज है, लेकिन आपको मैं लिटरेचर पढ़ा रही हूँ ना बेटा। लिटरेचर में पाठ 2 मानवता क्लास वर्क कुछ शब्द मैंने आपको लिखाया था, उसके आगे आज की डेट डालकर ये लिखेंगे। सहयोग सहायता करना, ग्रामवासियों गांव में रहने वालों प्रशंसा बड़ाई, पुरस्कृत इनाम देना, फूला ना समाना बहुत अधिक खुश होना, नाम रोशन करना, प्रसिद्धि पाना। अब आपका ख, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अभी आपने 1 वर्ड आंसर लिखा जो छोटे आंसर थे, अब आप लिखेंगे बड़े आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, राजा भ्रमण के लिए क्यों निकला करता था? राजा भ्रमण के लिए क्यों निकला करता था? उत्तर है राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में किसी के साथ कोई अन्याय न हो, उसके साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए राजा वेश बदलकर भ्रमण के लिए निकला करता था। क्यों निकला करता था राजा? राजा अपनी प्रजा के साथ बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में किसी के साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए राजा वेश बदलकर भ्रमण के लिए निकला करता था। दूसरा क्वेश्चन है, राजा के सिपाही ने किसे आलसी बताया और क्यों? अभी आपको मैंने पढ़ाया कि सिपाही बड़बड़ाता हुआ जा रहा और पत्थर से जब उस चोट लगी तो, लेकिन उसने किसको कि यहाँ के लोग कितने आलसी हैं। तो क्वेश्चन है राजा के सिपाही ने किसे आलसी बताया और क्यों? राजा के सिपाही ने उस गांव में रहने वाले लोगों को आलसी बताया। सिपाही भी उस पत्थर से टकराकर गिरते गिरते बचा और बोला, कितने दिनों से ये पत्थर रास्ते में पड़ा है, कोई इसे हटाता क्यों नहीं? राजा के सिपाही ने उस गांव में रहने वाले लोगों को आलसी बताया। सिपाही भी उस पत्थर से टकराकर गिरते गिरते बचा और बोला, कितने दिनों से ये पत्थर रास्ते में पड़ा है, कोई इसे हटाता क्यों नहीं? बेटा आपका होमवर्क है पाठ 2 से शब्दार्थ तथा पाठ 1 से प्रश्नोत्तर याद करो। कभी भी क्लास में मैं आपका क्वेश्चन आंसर पूछ सकती हूँ रिवीजन के हिसाब से, इसलिए आप चैप्टर 1 का जो मैंने शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाया है उसको आप याद करते रहिए। कभी मैं सरप्राइज आपका रिवीजन ले सकती हूँ, सरप्राइज जैसे बोलते क्लास में ही पूछ सकती हूँ क्वेश्चन आंसर। बेटा अब आपका ये संस्कृत का काम है, जो आपको दूसरा हिंदी के बाद जो पीरियड होता है, जो भी काम मैं करा रही हूँ वो आपको संस्कृत के कॉपी में आपको करना है। शब्दार्थ जो मैंने अब तक लिखाया उसके आगे का थोड़ा शब्दार्थ आपको कॉपी में क्लास वर्क डाल के लिखना है और आपको याद करना है। देखिए कल मैंने आपको पाठ 1 मम विद्यालय मेरा विद्यालय का थोड़ा भाग पढ़ाया था, उसका शब्दार्थ लिखाया था। आगे का भाग पढ़िए तथा ध्यान दीजिए और संस्कृत पढ़ने की घर में प्रैक्टिस करिए। तो
तानि मनोहराणि सन्ति, तानि मनोहराणि सन्ति। तानि कल मैंने आपको बताया था कि उपवन में मतलब बगीचा में अनेक प्रकार के फूल खिले हैं, तो ये उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। तानि मनोहराणि सन्ति, वे सब सुंदर हैं। मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अपि अस्ति, मम विद्यालये एकः पुस्तकालयः अपि अस्ति, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। तस्मिन् बहवानि पुस्तकानि सन्ति, तस्मिन् बहवानि पुस्तकानि सन्ति, उसमें बहुत सी, ये सी है बेटा, बहुत सी पुस्तकें हैं। वयं पठनाय तत्र गच्छामः, वयं पठनाय तत्र गच्छामः, हम सब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, हम सब वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। मम विद्यालये क्रीडा स्थलम् अस्ति, मम विद्यालये क्रीडा स्थलम् अस्ति, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है। सर्वे छात्राः मध्यावकाशे मित्रैः सह क्रीडन्ति, सर्वे छात्राः, सभी छात्र मध्यावकाशे, आधी छुट्टी में, जिसमें हम लोग बोलते हैं लंच, तो मित्रों के साथ खेलते हैं। सभी छात्र आधी छुट्टी में मित्रों के साथ खेलते हैं। बेटा आज आपका क्लास वर्क है, जिसे डेट डालकर और संस्कृत की कॉपी में लिखना है आपको। शब्द अर्थ, तानि वे सब, मनोहराणि सुंदर, बहवानि बहुत से, वयम हम सब, पठनाय पढ़ने के लिए, क्रीडा स्थलम खेल का मैदान, मध्यावकाशे आधी छुट्टी में। फिर से देखिए, तानि वे सब, मनोहराणि सुंदर, बहवानि बहुत से, वयम हम सब, पठनाय पढ़ने के लिए, क्रीडा स्थलम खेल का मैदान, मध्यावकाशे आधी छुट्टी में। बेटा आपका होमवर्क है, पढ़ाए गए पाठ को पढ़कर याद करो। जो शब्द अर्थ लिखाया मैंने उसको आपको याद करना है, तथा वंदना याद करो। जो वंदना मैंने पहले आपकी बुक चैप्टर में है, पहले पढ़ाया था, आप उसको भी याद करिए।